बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले में आज हम जिस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं वो है ग्रुप बाई एंड ऑर्डर बाई क्लास। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में दो क्लासेस हैं हमारे पास, एक को ग्रुप बाई कहा जाता है और एक को ऑर्डर बाई कहा जाता है। दोनों का डिफरेंट फंक्शन है। ऑर्डर बाई क्लास जो होती है ये बेसिकली जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं किसी भी टेबल के अंदर उन्हें अरेंज करने के लिए, यानी कि चाहे हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या हम उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और उसके लिए ASC और DESC ये दो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए रिस्पेक्टिवली। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय क्लास होती है ये असेंडिंग ऑर्डर के साथ जो है वो अरेंज करती है, यानी कि तरतीब सऊदी जिसे कहा जाता है। और जो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर होता है वो तरतीब नज़ूली होता है, यानी कि जिसमें वैल्यूज़ जो हैं वो कम हो रही होती हैं। और जो ग्रुप बाय क्लास है स्टूडेंट्स, ये हमारे टेबल्स होते हैं उनमें जो हमने पहले एग्रीगेट फंक्शंस जो हम पढ़ चुके हैं, बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं एसक्यूएल के अंदर, जिस तरह से हमारे पास सम है, एवरेज, काउंट, इसके अलावा मिन और मैक्स के फंक्शन हैं, इनके साथ ये आमतौर पे ग्रुप बाई की क्लास इस्तेमाल होती है और होगी। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो ऑर्डर बाई क्लास का जो है परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कॉलेज की डेटाबेस को ओपन किया है। हमारे पास एक स्टूडेंट का टेबल है, ये देखें इसमें डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिएट के बटन पे जाते हैं और यहाँ पे आके तो क्यूरी डिज़ाइन पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे इसे क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम इसके एसक्यूएल व्यू में चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे हम क्यूरी जो है वो लिख सकते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हमारे पास सेलेक्ट की कमांड है, इसी को हम इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट जो है ये टेबल का नाम है। ऑर्डर बाई, यहाँ पे हम ऑर्डर बाई की क्लास जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ऑर्डर बाई किस तरीके से हम जो है वो इसे अरेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ID 1 के हिसाब से हम इसे अरेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे क्यूरी में, ऑर्डर बाई ID 1। तो यहाँ पे ID 1 जो है वो मैंने लिख दिया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डिज़ाइन में जाएंगे और रन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें ID 1 के हिसाब से उसने अरेंज किया और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ये देखें पहले 11 है, 3 दफ़ा आ रहा है, फिर उसके बाद 12 आ रहा है, फिर 13, फिर 14 और देन क्या हमारे पास आ रहा है 15 आ रहा है। जबकि अगर आप स्टूडेंट के टेबल में जाके देखें तो वहाँ पे ये तरतीब नहीं आ रही। वहाँ पे 11 है, फिर 12, 13, फिर 11 है, फिर 14, फिर 12 है, फिर 15 है और सबसे एंड पे भी हमारे पास क्या है 12 है। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ऑर्डर नहीं है, जबकि हम यहाँ पे हमने क्यूरी के अंदर क्योंकि ऑर्डर बाई की क्लास लगाई है और उसने उसे अरेंज कर दिया है। कैसे अरेंज किया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, जिस तरह से हमने पहले भी देखा है। ये देखें कि पहले हमारे पास स्मॉल जो वैल्यूज़ आ रही हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बिग की तरफ जा रहा है, बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ASC लिखना भी चाहें तो स्टूडेंट्स हम वहाँ पे लिख सकते हैं। क्यूरी में आए, यहाँ पे व्यू में आके एसक्यूएल व्यू में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक कीवर्ड ID 1 के बाद हम कीवर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ASC का कीवर्ड होता है असेंडिंग के लिए। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें उसने वही रिजल्ट हमें शो करवाए हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि तरतीब नज़ूली के साथ हम इसे शो करवाना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम एसक्यूएल व्यू में जाएंगे और यहाँ पे ASC की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे DESC। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें क्या कर देगा, अरेंज कर देगा। मैं यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, रन के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने ID 1 को डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ जो है वो अरेंज कर दिया। पहले हमारे पास 15 आ रहा है, फिर 14, 13, 12 एंड देन 11। तो इस तरह से हम अपने रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें अरेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के हिसाब से हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको एक मज़ीद बात ये बताता हूँ, यहाँ पे हम एक से ज़्यादा कॉलम्स जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जो है वो टेबल को असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के लिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई ID 1। इसके अलावा हम यहाँ पे सेकंड कॉलम भी दे सकते हैं, कॉमा डाल के हम सेकंड कॉलम डाल दें, फॉर एग्जांपल ID का कॉलम डाल दें, क्योंकि हमें पता है कि स्टूडेंट का टेबल जो है उसमें दो कॉलम्स हैं, एक ID 1 है और दूसरा क्या है ID। अब इन दोनों के हिसाब से हम इसे जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग। लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन ये हमारा राइज होता है कि भाई अगर इसके हिसाब से हमने ऑर्डर करना है तो फिर ये वाला इसके हिसाब से कैसे ऑर्डर होगा। उसका जो है वो आंसर ये होता है कि भाई अगर इसके हिसाब से वो ऑर्डर कर रहा है हमारे रिकॉर्ड्स को, तो कोई ऐसी जगह आती है कि जहाँ पे रिकॉर्ड सेम आ जाते हैं, तो वहाँ पे फिर किसे मद्देनज़र रखेगा, वहाँ पे फिर वो ID को मद्देनज़र रखेगा। यानी कि जिस तरह से हमारे पास अगर हम यहाँ पे क्यूरी 2 की बात, यहाँ पे क्यूरी की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये डिज़ाइन में जाता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें उसने क्या किया, पहले 11 दिया
अब 11 में उसने 1 2 और 5, तो उसने आईडी को भी मद्देनज़र रखा है। पहले जो है वो छोटी आईडी आएगी फिर बड़ी आएगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये देखें, एसक्यूएल व्यू में जाता हूँ और मैं यहाँ पे आईडी को ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसे एग्जीक्यूट जब करूँगा तो ये देखें, इसने पहले 5 लिया, फिर 2 लिया, फिर 1 लिया, यानी कि इसने आईडी को मद्देनज़र नहीं रखा, सिर्फ इसने इसे मद्देनज़र रखा है। इसे इसने असेंडिंग या डिसेंडिंग में जो भी है इसने अरेंज कर दिया। लेकिन अगर मैं वहाँ पे स्टूडेंट इसमें सॉरी यहाँ पे क्यूरी में आके इसके एसक्यूएल व्यू में आके देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं कॉमा डाल के दोबारा आईडी लिख देता हूँ इधर, तो अब वो दोनों को मद्देनज़र रखेगा। कब ये फर्स्ट ऑर्डर बेसिकली वो करेगा पहले वाले कॉलम के हिसाब से। लेकिन अगर किसी जगह पे दो जो है वो सेम वैल्यूज़ आ रही होती हैं, रिपीट हो रही हैं वैल्यूज़, तो वहाँ पे फिर वो किसे मद्देनज़र रखेगा, नेक्स्ट जो हमने कॉलम डिफाइन किया होगा उसे मद्देनज़र रखेगा, जिसका रिजल्ट हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा हम असेंडिंग या डिसेंडिंग यहाँ पे सेपरेट भी दे सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ASC लिख देता हूँ और आईडी के सामने क्या लिख देता हूँ, DESC। तो ये इस तरह से मैं दोनों को डिफरेंट जो है वो भी ऑर्डर उनका जो है वो चेंज कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब उसने आईडी को असेंडिंगली जो है वो इसे ऑर्डर किया, जबकि आईडी को उसने डिसेंडिंग ऑर्डर किया। जहाँ पे सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, ये देखें, उसने डिसेंडिंग ऑर्डर उनका जो है उसके हिसाब से अरेंज कर दिया है। तो ये डिफरेंट मेथड है हमारे पास ऑर्डर करने के लिए। ऑर्डर बाय क्लास में हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ जो है वो चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, कॉलम में वैल्यूज़ को अरेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं ग्रुप बाई क्लास की तरफ। ग्रुप बाई क्लास जो होती है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ग्रुप बाई क्लास जो है वो आम तौर पे अमूमन जिसे कहा जाता है कि भाई वो जो बिल्ट इन फंक्शन जो एग्रीगेट फंक्शन है हमारे पास, जिसमें मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, काउंट का फंक्शन है, एवरेज और सम है, इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह से मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ऑर्डर जो है वो ग्रुप बाई क्लास, तो इन दोनों को इकट्ठा भी किया जा सकता है। ऑर्डर बाई और ग्रुप बाई जो है ये हम इकट्ठे भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी एसक्यूएल की क्यूरी में। ये आपके बेसिकली जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि आपने साथ में ऑर्डर बाई भी करना है और ग्रुप बाई भी करना है। तो यहाँ पे हम सिंपल ये एक सिंपल सी एक क्यूरी लगा के देखते हैं सेलेक्ट के। अच्छा, यहाँ पे आप स्टैरिक के साथ नहीं इसे लगाया करेंगे, इसे हम लगाया करेंगे किसी भी कॉलम के साथ। तो किसी भी कॉलम नेम के साथ स्टूडेंट के टेबल में हम आके देखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस के हिसाब से हम इसे ग्रुप बाई कर सकते हैं, यानी कि वो ग्रुप्स बना देगा। जिस तरह से फैसलाबाद है, जिस तरह से लाहौर है, लाहौर के 3 रिकॉर्ड्स हैं, फैसलाबाद के 3 रिकॉर्ड्स हैं, इस्लामाबाद का 1 रिकॉर्ड है और रावलपिंडी का 1 रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ गुजरांवाला का भी रिकॉर्ड है। तो ये ग्रुप बेसिकली किया करेगा। क्यूरी 2 में आते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेलेक्ट एड्रेस। तो मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि स्टैरिक के साथ हम इसे अप्लाई नहीं किया करेंगे, बल्कि किसी कॉलम नेम्स जो है यहाँ पे लिया करेंगे। सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाई, यहाँ पे फिर हमें उसका देना पड़ेगा कि किसके हिसाब से हम जो है वो उसे ग्रुप बाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस दोबारा लिख दिया। एड्रेस को हम शो करवाएंगे और एड्रेस के हिसाब से ही उसे क्या करवाएंगे, उससे ग्रुप बाई करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, डिज़ाइन में जाता हूँ और यहाँ पे रन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें उसने ग्रुप कर दिया, फैसलाबाद का एक ग्रुप बना दिया, गुजरांवाला का बना दिया, इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी। अब यहाँ से ये हमें शो नहीं हो रहा कि फैसलाबाद के कितने रिकॉर्ड्स हैं, गुजरांवाला के कितने रिकॉर्ड्स हैं, इस्लामाबाद, लाहौर या फिर रावलपिंडी के कितने कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम इसे देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे एसक्यूएल व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल काउंट का फंक्शन लगा देता हूँ। काउंट का फंक्शन एड्रेस में लगा देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये अब हमें दिखाएगा कि भाई कितने कितने रिकॉर्ड्स हैं इनके। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसे एग्जीक्यूट जब करूँगा तो ये देखें इसने दिखाया है कि भाई जो 3 हमारे रिकॉर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल फैसलाबाद के होंगे, फिर 1 इस्लामाबाद का, फिर ये वाला गुजरांवाला का, फिर लाहौर का। इस तरह से ये हमें दिखा रहा है। अब हमें ये पता नहीं चल रहा कि भाई किस सिटी के इतने जो है वो ग्रुप्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्यूरी में आएंगे एक दफ़ा दोबारा और हम यहाँ पे एड्रेस को सिलेक्ट करने की बजाय स्टूडेंट के टेबल में आके देखते हैं कि कौन से वाला जो है हम कॉलम इसके साथ लें। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो टेबल है उसमें से हम किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल क्यूरी 2 में आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे काउंट में कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ID 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे ID 1 मैंने ले लिया है और मैंने ग्रुप बाई किससे किया, एड्रेस से किया। तो यहाँ पे मैं कॉमा डाल के तो एड्रेस भी साथ में लिख लेता हूँ। सेलेक्ट काउंट में ID 1 और एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाई किसके साथ करें, एड्रेस के साथ करें। मैं क्या करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, रन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे एड्रेस को ही उसने किया। ये देखें एड्रेस जो है फैसलाबाद के कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, गुजरांवाला का 1 आ रहा है, इस्लामाबाद का 1 आ रहा है, लाहौर के जो है वो 3 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और रावलपिंडी का जो है वो
एक रिकॉर्ड आ रहा है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है ये ग्रुप बाई क्लास जो है ये ग्रुप करने की फैसिलिटी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। तो एक दफ़ा दोबारा मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये वाली क्यूरी जो हमने लिखी हुई है। यहाँ पे मैंने देखें काउंट में मैंने ID1 वाला कॉलम जो है वो रखा है, और यहाँ पे ग्रुप बाई मैं किससे कर रहा हूँ, एड्रेस से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एड्रेस को भी लिख सकता हूँ इस जगह पे, अगर चाहूँ तो एड्रेस को भी शो करवा सकता हूँ। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमने पहले भी करवा के देखा है, तो ये मैंने एड्रेस को भी साथ ही करवा लिया। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखें इसने फैसलाबाद का एक ग्रुप बना दिया है, और साथ में काउंट उसका करके लिखा है यहाँ पे इस वाले कॉलम में कि अभी फैसलाबाद 3 टाइम है, क्योंकि हमने किसे किया है यहाँ पे काउंट किया है हमने ID1 को, और ग्रुप किसके हिसाब से बनाए हैं, हमने एड्रेस के हिसाब से ग्रुप्स बना रहे हैं। तो एड्रेस फैसलाबाद का एक ग्रुप बन गया है। तो गुजरांवाला का जो ग्रुप बना है उसमें सिंपली एक ही रिकॉर्ड है, इस्लामाबाद के एक रिकॉर्ड है, लाहौर में जो है वो 3 रिकॉर्ड्स हैं। जिस तरह से हम स्टूडेंट के टेबल में यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये फैसलाबाद, ये देखें ये वाला कॉलम, ये वाला और ये वाला, ये मिलकर 3 कॉलम्स बन रहे हैं, सॉरी बन रहे हैं, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। इसी तरह से लाहौर के भी 3 रिकॉर्ड्स हैं, 3 रोज़ हैं, और गुजरांवाला का एक है, रावलपिंडी का एक है, और इस्लामाबाद का एक। तो इस हिसाब से उसने जो है वो ग्रुप समय बना के दे दिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपने ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय क्लास को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।